तो जी बताएं, वैदिक हिंदू। हेलो। जी बताएं। हाँ जी, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी है अभी सारी। बढ़िया है, बताइए। हाँ जी, तो मैं अपने एक पॉइंट रख दूं पहले। हाँ जी, रख दीजिए। हाँ, तो इसमें हनुमान का बर्थ के बारे में बोला होगा, जैसे वायु से। तो हम्म ठीक है, तो इसमें ये आता है हम्म कि वायु इनविजिबल फॉर्म में अंजना के साथ पास गए, और वायु वायु मतलब वायु कामासक्त होकर अंजना का उसने आलिंगन किया जैसे। तो उसके बाद हम्म हनुमान उसने उसको पता चला, हनुमान की मदर को, कि ये कौन मेरा हम्म पतिव्रता धर्म को खत्म करना चाहता है। फिर उसके हम्म बाद क्योंकि उसे विजिबल नहीं था वायु, इसलिए उसको समझ नहीं आया कि कौन हो सकता है। है। फिर ये कैसे पता चले कि मेरा कौन पतिव्रत धर्म नष्ट हाँ हाँ, वही तो, करना चाहता है, वही जब बोल रहा हूँ। उसको इनविजिबल ही था तो। अब हाँ, हम्म वो बोल रही थी ना कि कौन कर सकता है, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा था अभी, वायु विजिबल अच्छा, नहीं दिख था नहीं उसे। रहा था। हाँ अरे हाँ बाप रे, दिख नहीं रहा था, लेकिन बाहों में भर लिया था, दिख नहीं रहा था। हाँ। हाँ, सुनो तो, अब मुझे पॉइंट रखना था ना भाई। तो वायु हम्म उसे विजिबल नहीं था, क्योंकि वायु विजिबल नहीं होता, तो उसे उस टाइम दिखा नहीं, कि तभी उसने ये क्वेश्चन किया कि कौन है जो मेरा ये पतिव्रता धर्म को नष्ट करना चाह रहा है। तो फिर वायु ने कहा हम्म कि मैंने तेरा आलिंगन किया, सिर्फ मैं यहाँ पे तेरे साथ मतलब संभोग करने नहीं आया हूँ, और मानसिक संकल्प से मैंने जो तेरे साथ मतलब तुझे आलिंगन किया, उससे तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये तो तो गलत ये है बात है सारी ना, बात। शादीशुदा लड़की तो को अब पर क्यों गले इसको क्या, लगाओगे? अच्छा नहीं न्यूटन नहीं, जी, ये तो गलत ही पर है इनसे ना। पूछते हैं। हाँ, इनसे पूछते हैं, पर ये इस पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? मतलब ये अंजना के साथ सही किया पवन देव ने या गलत किया? बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म ये क्योंकि अगली वर्ष में आता है औरस पुत्र मतलब लॉफुल सन, या फिर उसे बोलते हैं कि एक डिवाइन पावर से जिसका बर्थ हो, अगली ही वर्ष में आता है इसमें रामायण में जो आपने पढ़ी है। तो उस वे से ये अच्छा सही है, और जो भी आपने कहा कि सही हुआ या नहीं अच्छा, तो अंजना के साथ। अच्छा आप फिर आप हाँ, अपने घर में ऐसे डिवाइन नहीं पावर मुझे, से पैदा हुए पुत्र चाहोगे? मैं बोल नहीं, दूं आपसे पहले। पूछते चल रहा हूँ ना, तो हाँ बता दो ना, इसका भी साथ में हाँ, जवाब ठीक ठीक देते बता चलो। रहा अगर आपके घर में कोई ऐसे डिवाइन पावर से पैदा हुए, आपके घर में जो भी हूँ। शादीशुदा स्त्रियां हैं, कोई भी हो, आपकी खुद की पत्नी हो, बीबी, या बड़े भाई की बीबी, भाभी, कोई भी हो, जो भी, अच्छा, तो आप ऐसे चाहोगे? डिवाइन पावर से पैदा हुए पुत्रों को चाहोगे हाँ, हनुमान जी के इसका जैसे? जवाब दे रहा हूँ मैं। हम्म जो भी इंसिडेंट हमारे पुराण में, और जो भी मतलब मेंशन हुआ है, जैसे कुंती को भी मतलब जो उनको वरदान मिला थी, उसके 5 पुत्र पैदा हुए थे हर देवता से, डिवाइन उससे। तो ये हर नॉर्मल के लिए नहीं कि हर किसी के साथ ही होगा, ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट और एक पर्टिकुलर उस लेसन के लिए होते हैं। तो उसी के कारण ये हुआ है, और ये नहीं है कि अच्छा हर बार वायु के साथ ही किसी का मतलब देवता के साथ पैदा हो रहा था। तो ये कोई, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते एक टर्म को। ये जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए हुई है और उसी के लिए, वो बिल्कुल सही है। हेलो। अच्छा, सही है। तो फिर आप क्या मतलब, आप भी चाहोगे आगे चल के डिवाइन नहीं पावर पैदा करे? नहीं मान नहीं, लीजिए कोई मैंने क्या बोला। सपोज कर लिया यार, मान लीजिए कि डिवाइन पावर अच्छा, आई आपके घर में, तो आप चाहोगे ऐसे पुत्रों को? मैंने बोला ना कि ये नॉट जनरलाइज के लिए नहीं है, ये उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए हुआ है, और उसी के लिए अरे वो यार, सही है। पर्टिकुलर सभी के क्यों साथ नहीं कर यार? सकते। जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर इस चीज तो को बोल रहे ये हो, ये ठीक है उस हिसाब से, तो फिर अगर ऐसा आपके घर में भी ऐसा हो, तो उससे क्यों कतरा रहे हैं जवाब देने से? बोलो अच्छा ना। ठीक है, तो फिर भाई ऐसे, हाँ ठीक है। ऐसे तो कुंती को भी जो व्यास उसने दुर्वासा ने वो दिया था वरदान, उसमें ये था कि तू जिस भी किसी देवता का आह्वान करेगी, अरे उसकी भाई वो क्वालिटी का। छोड़ो यार, वो हाँ, छोड़ो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार, यदि आपके घर में ऐसा हो, तो आप अच्छा। क्या मतलब इस चीज को पसंद करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ यार, सिंपल सा यार, अगर जवाब दो ना। मेरे आपको घर में, चाहिए ऐसे हाँ डिवाइन पुत्र, ऐसे ठीक लॉफुल है सन बता रहा हूँ। चाहिए डिवाइन पुत्र? अगर जैसे हनुमान का जन्म हुआ, अगर मेरे घर में से कोई ऐसे बन सकता है कि जो इतने हिस्ट्री में या उसकी कोई वो हो इम्पोर्टेंस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो डिवाइन जो होगा, उसमें कोई लस्ट और वो नहीं होगी, और वो सिर्फ डिविनिटी से क्यों नहीं हो, होगी भाई? जैसे ओ यहाँ इसमें तो हुई है। भाई, लस्ट थी लस्ट ना क्यों नहीं भैया, है? वायु के अंदर तो यार लस्ट थी लस्ट पूरी। थी, यहाँ तो लस्ट थी, दिखाऊं क्या? ये देखा, फिर भाई प्रेजेंटेशन देखा, फिर भी मैं, कह रहे हो? नहीं पूरी ओ बात भाई, सुनो ना ये मेरी। क्या, कैसे कह रहे हो? अरे पूरी बात सुन ली, ये देखो कैसे लस्ट नहीं होगी भाई। लस्ट थी ना भाई इसमें, वो मैं तो दिखा रहा हूँ आपने, यार, लस्ट देखो ना। हाँ पता है मुझे अरे जो, लस्ट देखो मैं क्या ना। बोल रहा हूँ। अरे भाई ये देखो, अब नहीं नहीं, पहले सुनो, इधर सुनो। हाँ बोलो। देखो यार, ये किष्किंधा कांड है, सर्ग 66 से, वो तो पहले ही बता चुका हूँ ना। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर देखिएगा। उस विशाल लोचना बला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारों का रंग लाल था। पढ़ा भाई वह है हमने। पर्वत के शिखर पर पड़ी थी। उस समय वायु देवता ने उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। देखिएगा ना, ये हाँ हाँ लस्ट बता क्यों रहा हूँ। नहीं है? हाँ ठीक उड़ा ठीक। दिया तत्पश्चात उन्होंने मतलब, उसकी, हाँ, हाँ बताता हूँ वस्त्र बताता उससे हूँ। हाँ, हटा दिया देखो, उसको।
हाँ, तो वही बोल रहा हूँ सुन मैं। लीजिए, पूरा सुन लीजिए। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों को एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर, मतलब पीन उरोजों, उभरे हुए उरोजों यानी स्तनों तथा मनोहर मुख को देखा। ये सुंदरता को देखने के बाद उसके नितंब ठीक। ऊंचे और विस्तृत थे, कटी भाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। ये क्या है, लस्ट नहीं है हाँ, यार, मैं बता क्या रहा हूँ भाई, बेवकूफी आप पूरा करते यहाँ आ जाते हो। नहीं नहीं, पूरी बात नहीं सुनी ना मैंने। आपको क्या बोला था कि जो मैंने कहा कि इसमें लस्ट नहीं होती, जैसे कुंती वाले में नहीं थी, अब इस वाले में जो वायु वाले इस, है, इसमें श्रीमद् इसमें लस्ट भागवतम नहीं में है, नहीं इसमें बता लस्ट रहा हूँ नहीं है। मैं कुंत ये बंदे के यार, मतलब अरे किस टाइप के बंदे हो, मतलब इसमें लस्ट नहीं तो दिख रही, भाई वो पूरा काम तो से बोलने दो मोहित हो यार। गया, क्लियर लिखा है ना यार। क्या मतलब, कोई चलो मैं क्रेडिबिलिटी नहीं है तुम्हारी यार, तुम चलो यार यहाँ से तुम्हें किक अरे आउट भाई करते हैं, मतलब नहीं नहीं कुछ भाई है ही सुनो नहीं, तो, मैं मतलब ये बोल बंदा रहा हूँ। सामने लिखा हुआ चीज को डिनाई कर रहा वो है तो यार, मान गया मतलब। मैं। अरे वो तो मान रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तो जैसे ऐसे कुंती लस्ट का जो पूर्वक लॉफुल पुत्र चाहिए आपको अपने घर में। अरे भाई ये जो जितने भी निम्न उसके देवता आते हैं श्रीमद् भागवत में है कि ये माया के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ये जितने भी देवता हैं। ठीक ठीक है। आप हाँ भी तो हो। ऐसी उसी वो तो माया आपके वाले घर भी में तो, कोई देवता के बोल सकता है ना कि मैं भी माया के इन्फ्लुएंस में हूँ, हाँ आप मेरे यार से कोई भी नियोग बोल कर लोगे, तो सकता है, आपके घर डॉक्टर में साहब भी भी मैं जाके बोल बोल श्रीमद् सकता सकते है। हैं कि माया हाँ, माया रेप, मैं कोई मायावी रेप इंसान आया करेगा, हूँ बोलेगा मैंने आपके तो घर में। माया के वश में था, मैंने रेप कर दिया। नहीं क्या नहीं, हाँ बात तो कर मैं रहे हो आप? मुझे भाई कंप्लीट एक बात बोलने तो दो। अभी आपने बोल दिया, सुन लिया आप मैंने तो आपकी बात। आप क्या बोलेंगे वो पॉइंट वाइज अब बताइए। क्या यार, इसमें हाँ क्या पॉइंट क्या वाइज लस्ट बता रहा नहीं बोलेंगे, हूँ। है तो आपके और लिए यार क्या ठीक है? ठीक, लिमिटेड पॉइंट मोहित टाइम हो वाइज। है, गए अंगों को हाँ बस देखकर, लिमिटेड टाइम है अवलोकन आपको। करके आज मैं पवन 15 मिनट देवता। के हाँ बाद आपको यहाँ से हटा दूंगा। पॉइंट वाइज पवन बता रहा देवता हूँ। ठीक है, काम से मोहित हो गए, हम्म, इससे ज्यादा लस्ट और क्या है? बो, काम यानी क्या, मोहित बोलने दो होना भाई, क्या? मैं बोल लूँ। ठीक है, हाँ बोलो। मैं यही अब मुझे इंटरप्ट मत करना। जो हम्म। देवता हैं, जो श्रीमद् भागवत में भी आता है, आपको मैं रेफरेंस कोट कर दूंगा, उसमें लिखा है कि यार जितने पहले ये देवता वाल्मीकि रामायण की बात इसी करो, इसी कहाँ की भगवत पे पहुंच गए। यहाँ भाई पे, एक मिनट यहाँ की बात करो। यही की बोल रहा हूँ। एक मिनट बोलने दो मुझे बस, बिना इंटरप्शन हम्म। के। देखो श्रीमद् भागवत में इसी के बारे में लिखा हुआ है कि जितने देवता, जितने सभी, जितने मनुष्य, हर प्राणी इस दुनिया में जो भी है, मतलब जिंदा है, वो हमेशा इसमें माया में और लस्ट में वो उसके मतलब आसक्त रहता है वो। ठीक है। तो उसी वजह से जो वायु ने किया, और जैसे इंद्र की कहानी भी आती है कई बार, वो अहिल्या वाली, तो उसमें भी हम ये बोलते हैं कि जितने भी देवता हैं वो इन तीन गुणों में और माया के अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर दूसरी वे में देखा जाए, जो कुंती के साथ हुआ, तो उसने जो मंत्रों के द्वारा आवाहन करके पुत्रों को जन्म दिया, उसमें लस्ट नहीं थी। इस वाले कंडीशन में और कहीं ऐसी आती है जिसमें थी। तो मैं ये नहीं बोला कि अच्छा नहीं थी, क्योंकि अच्छा। ये देवता खुद ही माया के अंडर है। हो गया, हो गया आपका हाँ 1 बिल्कुल। मिनट हो गया। हाँ। जस्टिफाई आप कर रहे हैं बोल ना रहे आप, हैं ये जस्टिफाई लस्ट कर नहीं दिया है, आपने यहाँ पर। और फिर नहीं उनको नहीं, मैंने अगर स्क्रिप्चर के अगर अकॉर्डिंग बोला। लस्ट है तो इनको देवता क्यों कहना है? और क्या कुंती को अच्छा। पता नहीं था मंत्र होने के बाद एक बच्चा पैदा कर लेती गलती से, 5-5 बच्चे पैदा करती कोई? तो भाई कुंती और ने मंत्र जितने से बच्चे पैदा कब से होने लग गए, और खीर खाने से कब से हो गए? आज देखो तो अभी ये तक इनके तो ये हो घर नहीं में भी रहे। होते ये तो होंगे भी दूसरी पैदा, डायरेक्शन में इनके जा रहा घर ना। में कितने हुए? मैंने नहीं, स्क्रिप्चर के आपके अकॉर्डिंग घर बोला में है कितने सिर्फ। पैदा हो गए यार, आपके घर में कितने पैदा हुए, अच्छा, स्क्रिप्चर के कुंती वो अकॉर्डिंग ही कर लो सूर्यपुत्र यार। वाला आप कहानी बता रहे हैं क्या? कुंती वो नहीं सूर्यपुत्र नहीं, वाला बता रहे हैं क्या? जो पांडव जो पैदा हुए थे सभी के सभी अलग दुर्वासा के ऋषि के वरदान से, वो अलग अलग उसने हाँ हाँ, देवता वो का आह्वान अम्बा किया था। बालिका। वो उसी के वजह से, मैं तो आपको स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं आपको और मनवाने के हाँ, लिए नहीं नहीं बोला, नहीं, मेरा मंत्र पॉइंट रखना था बोलने से मुझे। कोई बच्चे पैदा होने लग गए तो इतनी भाई क्रिया ठीक, करने की जरूरत क्या है? 9-9 महीने पेट में ये पालने की जरूरत लॉलीपॉप है क्या मेरे है? भाई, ये विद्या है भाई, यही ये सब स्क्रिप्चर में कहानी का मेंशन है। यूज करके मंदिरों में, सुनो मेरे भाई हिंदू जी, ये विद्याएं ना, ये भारत में आजादी के पहले ये विद्याएं बहुत चलती थी मंदिरों में, और अच्छा। ऐसी ही विद्याओं को यूज करके ना लोग अपनी घर की बेटियों को मंदिरों में भेजते थे और ये ब्राह्मणों के वर्जिन पास मेरी भेजते थे। जैसी कहानी अब मैं बना आपको रहे वो हैं सब ये। खोल के पढ़वाऊं क्या? भाई मैं ये बोल रहा हूँ, देखो आपने स्क्रिप्चर से कोट किया, तो मैं भी स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ जो उसमें लिखा है। मैं उससे बाहर इसकी नहीं जा वजह रहा। से पूरे भारत देश का बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। सुनिए भाई मेरी वो बात को, अलग अलग इस टॉपिक है, सब उस की पर भी वजह बात हो से सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ भारत कि जो देश का आपने बहुत कोट किया, बेड़ा मैं गर्क हुआ है। नहीं सुनिए हम्म, सर जी, ये इसमें जो बातें लिखी हुई है ऐसा होता नहीं हम्म, है ना, और आप यहाँ पर देवताओं को नहीं नहीं, जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि वो माया के वश में थे। तो भैया तो माया के देवता लिखा ही हुआ वश है में भाई अगर कोई श्रीमद् व्यक्ति भागवत हो में। जाता है तो वो देवताओं कैसे रहा? वो देवता कैसे रहा भाई फिर? अच्छा, देवता, आपके जो फिर आपको धर्म के जो देवता की 10 लक्षण डेफिनेशन। बताए गए हैं मनुस्मृति में, मेरे भाई सुनो, जो जो हाँ मनुस्मृति जी। में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उसमें काम और हम्म, क्रोध, जो मतलब धर्म के जो लक्षण है, उसमें 10 लक्षण में काम और क्रोध भी आता है। तो बिल्कुल। जो काम वासना से अभिभूत हो जाता है वो तो अधर्मी कहलाएगा फिर। तो क्या हाँ आपके चलो मैं सारे इसका जवाब देवता देता हूँ। अधर्मी थे फिर?
नहीं देखो, जो मनुस्मृति में ही लिखा है कि जो देवता है वो चाहे देवता के पद पे चले गए हैं पर उनके अंदर अभी भी एक ट्रेस है माया का, क्योंकि वो भगवान नहीं है। जो ये ब्रह्म है मनुस्मृति वो में सबसे लिखा है, ऊपर कौन से श्लोक में लिखा है बताओ? कहाँ ये मैं लिखा आपको है भैया, रेफरेंस श्लोक दूंगा बताओ। अभी, तो मैंने पढ़ा हुआ है, रेफरेंस दूंगा मैं आपको जरूर। श्रीमद् भागवतम की भी है मेरे पास इस टाइम, अगर वो चाहिए तो ले लो। मनुस्मृति में वो बताऊं? देवताओं के नहीं, बारे में मनुस्मृति क्या का है? बताइए ना। हाँ। हाँ जी, नहीं मनुस्मृति में मैंने मनुस्मृति में पढ़ा हुआ धर्म ना, की मुझे व्याख्या दी एग्जैक्ट हुई नहीं है पता अभी, एग्जैक्ट रेफरेंस मैं दे दूंगा मेरे अगर भाई। अभी मेरे मनुस्मृति पास में श्रीमद् धर्म की, भागवतम की मुझे याद है, अगर वो चाहिए तो बोल दो। नहीं और तो श्रीमद् भागवतम में के भी हिसाब से अगर वो कोई देवता हाँ, जो है, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं हाँ किया, डॉक्टर ये साहब आप बोल लीजिएगा। बाबा लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। नहीं श्रीमद् भागवतम में लिखा है। कुछ नहीं लिखा, आप रेफरेंस दे दीजिए। अच्छा रेफरेंस दूंगा, चलो दे रहा मतलब हूँ। देखिए, वैदिक हिंदू सीधी सी बात ये है, मतलब आप ये कह रहे हो कि हम्म। ये जो बलात्पूर्वक ये जो बलात्कार अंजना के साथ किया पवन ने, वो सही है, जस्टिफाइबल है ना? आप वो उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक, मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो अगले वर्ष पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ये सब जानने के बाद कि उसको मतलब उसने संभोग नहीं किया तो अंजना भी संतुष्ट हो गई। ये अरे आपकी इसी संभोग रामायण में नहीं आता है। किया फिर क्या? ओ भाई, संभोग नहीं किया फिर ये हनुमान पैदा कैसे हुआ? भाई मैं मंत्र से। यार ये तो अलग अलग डिबेट हो जाएगा ना, मैंने स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग बताया कि उसमें ये लिखा है कि मानसिक संकल्प से हुआ विद्या से। अब आप नहीं मानते तो वो अलग यार, बात है, उसका मैं आगे का सिर्फ पढ़ बता रहा हूँ। लीजिए लिखा है जरा। तो मेरे आप भाई। आपके उनके घर में इतने संपूर्ण ऐसे अंगों रामायण में में कहीं काम लिखा है। भावना का आवेश हो आपके गया। घर में हो रहे कोई मानसिक संकल्प देखो से कोई पैदा श्रीमद् हुआ है भागवतम आपके की जानने वालों में से? स्कंद 3 आपके अध्याय जानने वालों में से, 31 अरे आपके जानने वालों में से किसी के घर में हुआ है ऐसा श्लोक मानसिक 37। संकल्प से पैदा बिना संभोग के? भाई ये आपके घर उस में किसी के, हाँ बता रहा हूँ, चलो देखो आपके घर ये जो परिवार, विद्याएं, आपके जानने वालों में से किसी के घर हुआ है ऐसा बच्चा पैदा जो मानसिक संकल्प से हो गया हो? ये जो नहीं, एक हाँ मिनट एक मिनट एक मिनट, अगला श्लोक पढ़ लीजिए आप। उनके हाँ तो बोलो। संपूर्ण अंगों को काम भाव का अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। हाँ मन, बिल्कुल। हाँ, उसके अंजना मन अंजना अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंदा अनिंदा सुंदरी को अपनी दोनों विशाल बाहों में भरकर क्या कर लिया? भाई क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि वायु तो देवता है, वो तो माया के इन्फ्लुएंस में है, पर उसने अगली ही श्लोक में कहा कि मैंने तुमसे बिल्कुल भी ये मतलब इंटरकोर्स ऐसा कुछ कहाँ नहीं लिखा? किया, ये अब सिर्फ ओ भाव भाई, में भर लिया। ये इंटर पैसे काहे का पैदा हो देवता गया है फिर? मतलब? क्या तो कौन सा यार, देवता है इनविजिबल है ना यार? वो, तुमको ना मतलब साइंस आता है ना, कुछ इनविजिबल है धर्म यार, आता है मतलब ना कोई कुछ आता अच्छा है। रामायण खोलो जो आपने भी हाथ खोली मतलब थी, चलो उसमें यार, मैं ये बंदा, चलो यार, ये निकालो कोड यार। लीला ये करने ऐसे डेली ही आ जाता है। फालतूगिरी चलो करता है ये। ये इसको आप बैन ही कर यार, दो, ब्लॉक कर दो यार, ये आके टाइम वेस्ट करता है।